अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है फ़िश की मॉर्फोलॉजी पे। फ़िश क्या होती है सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेंगे, उसके बाद इसके नंबर देख लेंगे, उसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो देख लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़िश की डेफिनेशन के फ़िश होती क्या है। फ़िश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कि इसको जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपनी मेटाबॉलिक हीट की ज़रूरत होती है। और ये एक वर्टिब्रेट है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम क्योंकि मौजूद होता है, और ये जो है वो वाटर में रहती है। इसका हैबिटेट जो है वो वाटर है, और इसके पास जो है वो रिस्पायर करने के लिए यानी सांस लेने के लिए गिल्स मौजूद हैं। गिल्स को जो है वो गिल रैकर्स ने कवर किया हुआ हो, गिल्स रैकर पर मुश्तमिल होते हैं, गिल आर्चेस पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको ऑपरकुलम में ने कवर किया हुआ होता है। और उसके अलावा जो है वो गिल्स में जो है वो फिन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हम नंबर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है 20,000 फिशेस जो है वो एक एस्टीमेट के मुताबिक पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट की स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो इन्हीं का नंबर होता है, और इसका मतलब है कि हाफ से ज़्यादा नंबर वर्टिब्रेट और वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले ऑर्गेनिज्म में से वो फिशेस बनाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्ड्स की स्पीशीज़ जो है वो 8600 होती हैं, जबकि अगर हम बात करें रिप्टाइल्स की तो वो ओनली 6000 स्पीशीज़ हैं। मैमल्स की करें तो वो 4500 हैं। एम्फीबियंस करें तो वो 2500 स्पीशीज़ हैं सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो फिशेज़ का ही है वर्टिब्रेट ग्रुप्स में से। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट की हेडिंग इन्होंने नीचे दी हुई है, हमें हैबिटेट की हेडिंग जो है वो ऊपर देनी चाहिए। इसी में हम बताएंगे कि फ़िश जो है वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकती है, चाहे वो मेराइन वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, या फिर वो कोई भी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर का वाटर हो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का वाटर हो। फ़िश में ये अडेप्टेशन होती हैं कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकती है। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हैबिटेट में पढ़ेंगे अब ठीक नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से। और हैबिटेट में हम पढ़ेंगे कि सबसे जो हमारे पास जो 97.2% है वो साल्ट वाटर पर मौजूद है। पूरे का पूरी जो हमारे पास जो साल्ट वाटर बड़ी धन में 97.2% वाटर होता है, और बाकी जो 2.8% फ्रेश वाटर है वो फ्रेश वाटर जो है वो फ्रोज़न आइस कैप्स, फ्रोज़न ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, उसके अलावा स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में मौजूद है, कुछ वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है। उनकी रेशियोज जो है वो इसी तरह से दी हुई हैं कि 2.15% जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में या पोलर आइस कैप्स की मौजूद में है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास 0.62% है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में सबसे कम कंसनट्रेशन है, 0.001% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और सैलाइन लेक्स और हमारे पास जो है वो स्ट्रीम्स वगैरह में 0.008% मौजूद है, जबकि फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स लेक्स में हमारे पास 0.009% मौजूद है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिश ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की बेस पे फिश की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है मेराइन फिशेस, और एक होती है फ्रेश वाटर फिशेस, और तीसरी होती है हमारे पास जो कि डायड्रोमस फिशेस होती हैं। यानी कि जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहेंगी। मेराइन फिशेस जो हैं वो उनकी अडेप्टेशन मेराइन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है, वो सिर्फ मेराइन वाटर में रहेंगी। लेकिन डायड्रोमस फिशेस जो हैं ये फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं और मेराइन वाटर में भी, दोनों के लिए इनके अंदर अडेप्टेशन मौजूद होती हैं। लेकिन ये ख़ास वक्त तक ही जो है वो एक फ्रेश वाटर या मेराइन में रहेंगी। इनको हम देख लेंगे आगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। डायड्रोमस की आगे 2 टाइप्स हैं, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। ऊपर हमने देखा कि फ्रेश वाटर फिशेस जो है वो हमारे पास 41% है, 58% मेराइन वाटर फिश स्पीशीज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 1% बाकी जो रह जाती है वो डायड्रोमस आ जाती हैं। डायड्रोमस में एनाड्रोमस जो है वो हमारे पास ऐसी फिशेज़ हैं जो मेराइन वाटर में पहले रहती हैं। जब इनका स्पॉनिंग का सीज़न आता है, ब्रीडिंग का सीज़न आता है, जब इन्होंने एग लेइंग करनी होती है, तो ये जो है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर जाती है। इसी तरह कैटाड्रोमस जो है वो इसका उलट है, वो पहले तो फ्रेश वाटर में रह रही होती है, लेकिन अपने ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो है वो मेराइन वाटर की तरफ चली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, इसकी हेडिंग हमें ऊपर देनी चाहिए। ये ऑफ द टोटल वॉल्यूम इससे ऊपर हमें हैबिटेट की हेडिंग दे के उसके बाद जो है वो इस सारे को लिखना चाहिए। और इधर जो है वो हमें हेडिंग देनी, हैबिटेट की जगह पे हमें हेडिंग देनी चाहिए टेम्परेचर रेंज के फ़िश का जो है वो किस तरह के टेम्परेचर में रह सकती है। फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रह सकती है, जैसे कि एंटार्कटिक वाटर का
टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री से होता है वहाँ पे भी फ़िश रह सकती है। और उसके अलावा जो है वो जैसा कि कैलिफोर्निया में हाई टेम्परेचर होता है 52 डिग्री, तो उसमें भी फ़िश रह सकती है। इसको वाइड वेरिएशन मौजूद है टेम्परेचर की रेंजेस में जिसमें फ़िश रह सकती है। अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ वेरी करती है इनमें टेम्परेचर की रेंज, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें फ़िश जो है वो एक रह सकती है वो -2 से 28 डिग्री से या 30 डिग्री से तक रेंज है टेम्परेचर की। उसके अलावा अगर हम हाइट, वाटर की हाइट और डेप्थ की बात कर लें वाटर बॉडीज़ की, तो अगर सी लेवल से अबव करें, अबव की जाएँ तो 5000 मीटर हाइट, और अगर सी लेवल से बिलो मूव करना शुरू करें तो 11000 मीटर में फ़िश जो है वो बेस्ट अडेप्टेड होती है। उसके अलावा अगर हम जो है वो साइज़ की बात कर लें, साइज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि फ़िश की लेंथ, फ़िश का वेट, और इसमें हम देख लेंगे कि इस हर फ्रेश वाटर में कौन सी सबसे छोटी है, मेराइन वाटर में सबसे कौन सी छोटी है, और जो है वो सबसे बड़ी कौन सी है फ्रेश और मेराइन वाटर में। इसी तरह हम देख लेंगे कि सबसे जो है वो हैवीएस्ट फिशेस जो हैं वो कौन सी हैं जिनका वेट सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे स्मॉल फ़िश जो है वो फ्रेश वाटर की सबसे छोटी फ़िश जो है वो पेंडेका पिग्मी है, जिसकी लेंथ जो है वो 10 से 11.5 मिलीमीटर होती है। और उसके अलावा अगर हम मेराइन वाटर की सबसे छोटी फ़िश की बात करें तो वो ट्राइमेटस नैनस है, जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है, और इसकी जो है वो सब लेंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिलीमीटर इन लेंथ के दौरान होती है। उसके बाद अगर हम देख लें लार्जेस्ट फ़िश जो आज पाई जाती हैं, तो हम अगर जो है वो हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो हमारे पास आ जाएगी कार्टिलेजिनस शॉक, जिस रिनोकोडोन स्पीशीज़ आ जाती हैं, जिसकी लेंथ जो है 15 से 18 मीटर के दौरान होती है। और अगर हम जो है वो अपने पास जो है वो हैवीएस्ट बोनीफिश, ये हमने हैवीएस्ट जो है वो लार्जेस्ट बोनीफिश और कार्टिलेजिनस फ़िश की बात करेंगे। पहले कार्टिलेजिनस का हमने बता दिया, कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ कौन सी थी, शार्क की थी, जिसकी लेंथ जो है वो 15 से 18 मीटर के दरमियान रेंज में होती है। जबकि जो हमारे पास बोनीफिश है वो सनफिश है और सबसे लार्जेस्ट फिश है, और इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर तक रेंज करती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे वेट की। तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेज़ में रिनोकोडोन स्पीशी, शार्क की स्पीशी है, उसी का होता है। उसका वेट जो होता है वो 25 टन होता है। और अगर हम बात कर लें हमारे पास जो है वो जो बॉनी फिश है ओशन में, वो सैंडफिश है, और उसका वेट जो है वो 22-35 kg होता है। और अगर हम जो है वो बात कर लें फ्रेश वाटर की, तो हुसो हमारे पास एक ऐसी फिश है जो फ्रेश वाटर फिश है जो सबसे जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है फ्रेश वाटर फिशेज़ में 4 to 5 मीटर। पहले तो हमने देखा था मेराइन वाटर में हमने कार्टिलेजिनस और बॉनी फिशेज़ की लेंथ देखी थी, और अब हमने देखी है फ्रेश वाटर की, और इसका वेट जो है वो फ्रेश वाटर फिश में सबसे ज़्यादा होता है 1000 kg होता है। और जो लेंथ होती है वो भी डिफरेंट तरह से वेरी करती है, यानी कि जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ भी 3 तरीक़ों से मेजर की जाती है, जिनमें एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, एक फोक लेंथ होती है, और एक होती है टोटल लेंथ। और उसको जो है वो हम नेक्स्ट फिर देख लेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।